हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट रैंक द नाइट्रोजन स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर का यहाँ पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे ये देख लेते हैं। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अ होल डिवाइडेड बाय टू। ये फॉर्मूला के हेल्प से हम बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं किसी भी स्पीसीज के लिए। तो सबसे पहले हम जैसे N2 माइनस हमारे पास है, N2 है और N2 माइनस 2 है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तो हम किसी एक के लिए ये देख लेते हैं करके। जैसे हम N2 के लिए ही एक निकाल लेते हैं, बाकी इस दोनों का आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं समझा दूंगा स्टेप्स क्या फॉलो करना है। सबसे पहले N2, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म में। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देन इसके बाद आता है पाई 2px पाई 2py और फिर यहाँ पे आता है सिग्मा 2pz। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है। 14 इलेक्ट्रॉन्स या उससे कम हो तो आप ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करोगे, 2 2 2। तो 2 4 6 8 10 12 2 14, ये कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है इसके लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग जो विदाउट स्टार वाला दिख रहा है वो बॉन्डिंग होगा, और जो स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए बात करें 2 4 6 8 10, और एंटी बॉन्डिंग विथ स्टार वाला एक और एक दो, मतलब दो दो चार इलेक्ट्रॉन हो गया, और डिवाइडेड बाय टू, तो 6/2, ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर 3। तो N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। N2 माइनस के लिए बात करें तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है, और इसके लिए जब हम सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बट थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देन यहाँ पे सिग्मा 2 पे जो 14 से ग्रेटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है। ऐसा ड्यू टू एस पे मिक्सिंग होता है, पाई 2px पाई 2py, फिर यहाँ पे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और फिर यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz होता है। तो यहाँ पे 2 4 6 8 2 10 2 12 2 14, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है N2 माइनस के पास, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 4 6 8 10, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 4 और एक 5, तो ये इतना आ जाएगा, दैट मीन्स 2.5। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से निकाले समझ में आ रहा है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। और N2 माइनस 2 के पास बात करें तो 16 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा। 14 से ग्रेटर इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला। ठीक है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे तो इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 2 आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर की यदि हम बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लोवेस्ट हो जाएगा N2 माइनस 2 का, इससे ज्यादा होगा N2 माइनस 1 का, और सबसे ज्यादा होगा N2 का। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा फॉर नाइट्रोजन स्पीसीज। तो चलो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। N2 का सबसे ज्यादा, जो कि ऑप्शन बी एंड डी दोनों में दिख रहा है। देन N2 माइनस 1 आएगा, और सबसे लास्ट में N2 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो सही है वो ऑप्शन बी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक मैं ट्रिक भी बता देता हूँ, आप बॉन्ड ऑर्डर को याद रख सकते हो इसलिए। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो, कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो, तो ऐसे में बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसके बाद आपका लगातार बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज कर जाता है। जैसे 8 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, 9 के लिए 0.5 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 होता है, फिर ये बढ़ता चला जाता है। 11 के लिए 1.2, 12 के लिए 2, 2.5, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते होते ये आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है बॉन्ड ऑर्डर का। इसके बाद फिर से यदि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दें तो बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 से कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो 14 के लिए 3, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2 हो जाएगा, फिर 1.5, 1.5, सॉरी 0.5, और ये 20 इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड ऑर्डर जाकर 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये आप ट्रिक समझ आ गई होगी, तो आप इसके हेल्प से भी डायरेक्टली बता सकते हो, फिर इतना आपको एमओ मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।